हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल से बनना। उम्मीद है दोस्तों आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे अपने घर पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपकी सीटेट की जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2021 में 31 जनवरी को। तो अभी तक तो डेट एक मानी जाती है कि 31 जनवरी को होता है, बाकी आगे पीछे बढ़ता है जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं देखो क्या करते हैं वो लोग। 15 नंबर के हर सब्जेक्ट में पेडागोजी होती है आपकी, यानी शिक्षा शास्त्र हिंदी में कहें तो। और बाकी आपके 15 नंबर होते हैं वो कंटेंट से होते हैं। जैसे आपका मैथ का कंटेंट हो गया तो 15 नंबर वहाँ से ले लिए जाएंगे आपके। और आपका साइकोलॉजी है या फिर और आपका हिंदी है तो 15 नंबर का आपका कंटेंट जो भी हिंदी से लिया जाता है वहाँ से ले लिया जाएगा। ठीक है, आने वाली क्लासेस जितनी होंगी वो सारी टेट से संबंधित होंगी। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए, कर सकते हैं। ये आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको मदद मिलेगी हमारे चैनल के जरिए से। तो हम आज बताने वाले हैं यानी मैथ्स के बारे में। तो एक बार हम ब्रीफ में जान लेंगे कि पेपर 1 का आपका सिलेबस क्या है, आपकी जिस हिसाब से हम तैयारी कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैंने पहले से लिख रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला आपका होता है नंबर्स, ठीक है, यानी संख्याएं। यानी मैथ में हम बात करें, हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ सीटेट फॉर पेपर 1। ठीक, केवल पेपर 1 की बात कर रहे हैं दोस्तों हम अभी। बाकी आपका पेपर 2 की बात करेंगे तो हम अलग से, उसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है। कभी ये मत सोचिएगा, बस थोड़ा सा फर्क है, ये थोड़ा एडवांस लेवल में हो जाता है और कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी उसमें, तो मैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में, क्या है उसका सिलेबस। तो दोस्तों हम जानते हैं कि नंबर्स तो हमें आते ही आते हैं। तो दोस्तों ये नंबर्स यानी संख्या, ये आपका पहला टॉपिक हो जाता है। दूसरा है आपका ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, यानी ऐड यानी जोड़, और सब्सट्रैक्ट यानी घटाया। ठीक है, और मल्टीपल यानी गुणा, डिवीजन यानी आपका हो गया भाग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चलता है ये। बाकी फिर हम तीसरा टॉपिक हमारा एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक, और एचसीएफ कहें तो महत्तम समावर्तक, लासापा और मासापा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों हम इसको, बहुत सिंपल से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बाकी आपका चौथा यानी टाइम यानी समय, समय के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। पांचवा है आपका मेजरमेंट यानी मापन। ठीक है, हिंदी में लिख दिया मैंने, मेजरमेंट आ जाता है। फिर आपका है मेंसुरेशन, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। ठीक है, फिर आपका आता है मनी यानी धन, और आपका शेप्स, और फिर आपका डाटा हैंडलिंग, और फिर आपका फ्रैक्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक हैं 10। तो इनसे मेन टॉपिक हैं जो कुछ जो इम्पोर्टेंट है, तो वो तो आपका है पहला। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं आपका, 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन बन जाते हैं केवल इसी संख्या से, नंबर से। इसमें आपका जो आपके अंकीय मान और स्थानीय मान और आपके जितने भी घातांक होते हैं, घातों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो बाकी सब इसमें नंबर्स में आ जाती है, संख्या आ जाती है। ठीक है दोस्तों, उसमें होता है फिर आप है आपका ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, एड्स, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा डी मास। ठीक है दोस्तों, डी मास, ऑड मास। ठीक है, ये सब इसमें आ जाता है, एक क्वेश्चन बन जाता है ज्यादातर, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से। और फिर आपका एलसीएम एचसीएफ यानी लासापा और मासापा, तो यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। उम्मीद रहती है यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने की, लेकिन कभी कभी यहाँ से 1 क्वेश्चन भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से आपको 1 क्वेश्चन दे दिए हैं तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसा होता है कि अलग अलग टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा है नहीं सिलेबस में आपका, बहुत ही सिंपल दिया है। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल में मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टाइम समय के बारे में बात कर लिया है, तो आप ये मत सोचना टाइम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टफ होंगे। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं,
डिस्टेंस की वगैरह के नहीं होते क्वेश्चन। आप सोच रहे हैं डिस्टेंस है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन दे दिए जाए, ये कह सकते हैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा जब ये टॉपिक आएगा तब, ठीक है। बाकी हम चलते हैं मेजरमेंट पे। मेजरमेंट यानी मापन। तो आपका डेकामीटर और सेंटीमीटर ये इकाइयाँ होती हैं कुछ, इसमें यूनिट में हमें बदलना होता है, वही सब होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मैं आपको बता दूंगा। तो 1 मीटर ये आपने पढ़ा होगा, सेंटीमीटर जैसे चेंज करते हैं और किलोमीटर से हम करते हैं मीटर में, एंड किलोग्राम से ग्राम में, ये सभी होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा जो छोटी छोटी क्लासेस में होता है वही, ठीक है। फोर्थ या थर्ड फोर्थ की क्लास में मिल जाएगा आपको। मेंसुरेशन भी आपके क्षेत्रमिति है, जो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बन जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन, और यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कुछ पक्का नहीं है कि 2 क्वेश्चन बन जाए, लेकिन बनता जरूर है, 1-2 क्वेश्चन आते जरूर है इसके। 1 क्वेश्चन ले लिया जा सकता है, कभी इसके 2 क्वेश्चन भी ले लिए जाते हैं। मनी धनी थोड़ा टफ सा तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सिलेबस में है आपका, ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सिलेबस को पढ़ें, हमें पता होना चाहिए सिलेबस क्या क्या है सिलेबस में हमारे, ठीक है। तो सिलेबस में मनी है, लेकिन क्वेश्चन कम बनते हैं, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी 1 नंबर का, ज्यादा नहीं 1 नंबर का बस। आगे चलते हैं स्टेप से। तो यहाँ से भी बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, बनेगा तो 1 नंबर का बनेगा। पढ़ना चाहे तो थोड़ा पढ़ सकते हैं, मैं करा दूंगा, ठीक है। और आपका जो 9वां टॉपिक है डाटा हैंडलिंग, यहाँ से भी 1 नंबर का बन सकता है, यहाँ से जरूर बनता है 1 या 2 नंबर का, ये तो पक्का है, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो मेन टॉपिक होगा आपका ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, एंड ये और मापन, और आपका ये 4 टॉपिक हैं जो आपके मेन टॉपिक हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सीटेट परीक्षा में बात की जाए तो जरूर से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें टाइम एंड वर्क और परसेंटेज वगैरह और ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। यदि आप पढ़ रहे हैं तो रोक दीजिए, उनकी जरूरत नहीं होती है। अगर पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो अगर पेपर 2 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। परसेंटेज हो गया आपका, वर्क एंड टाइम हो गया, और भी होते हैं बिजनेस वगैरह, वो सब उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, वो सब उसमें आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। तो हम बस हमने इतना सा देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। ये आपका मैम, अगर मेरे ख्याल से आप कराएं तो इसको कर सकते हैं आप 25 दिन में, इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। अब बाकी के 7-8 जो दिन बचते हैं उसमें हम रिवीजन कर सकते हैं, या फिर हम पेपर सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा अंदाज तो यही रही है कि आपका जो भी टॉपिक है 2 दिन में कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। एक दिन में हम इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं और दूसरे दिन इसके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन करा दें, थ्योरी कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या, नंबर्स यानी आपकी संख्याएं। ये तो हम सिलेबस की बात कर ली हमने, ठीक है। सिलेबस हो गया हमारा। सिलेबस यही है, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो प्लीज़ बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हमें सिलेबस को पता होना जरूरी है, ठीक है, कि हमारे सीटेट परीक्षा में सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या आने वाला है, ठीक है। अगर मैथ की बात करें, बाकी क्लासेस भी होने वाली हैं, हमारी टीम पूरी वर्क कर रही है इस पर, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम नंबर्स पे बात करते हैं। पहला टॉपिक है आपका नंबर्स, ठीक है। मैथ की बात कर रहे हैं तो नंबर्स है आपका पहला टॉपिक, यानी संख्याएं। संख्याएं तो अगर नंबर की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है उसका ढांचा, ठीक है। नंबर से जैसे हम कोई नंबर लिखा हमने, जैसे 2 6 5 3 2, ठीक है। इस तरह से मैंने कोई एक नंबर लिखा, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, तो हमें इसको बोलना पड़ेगा कि कितना लिखा है। यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 2 है, तो हम इसको एक साथ बोलेंगे, क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे हम कॉमन लगा देंगे। तो ये होता है हमारा इकाई, ये होता है दहाई, यानी दूसरे स्थान पर जो होता है दहाई, और ये सैकड़ा, और ये 1000, और ये 10,000।
तो हम इसको क्या लिखेंगे 26,532। इस तरह से बोलेंगे दोस्तों। अगर हम स्थानीय मान की बात करें दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये दो पार्ट्स में हम इसको लिख सकते हैं। एक तो हमारा इसका होता है अंकीय मान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, यानी अंकीय मान, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में स्थानीय मान। अब दोस्तों ये अंकीय मान क्या होता है? अंकीय मान यानी वो स्वयं अंक का ही मान होता है, जो अंक वो स्वयं होता है, ठीक है। स्वयं के बारे में बात करेंगे तो अंक होगा वो। जैसे हम इस संख्या में हम 6 का अंकीय मान पूछे तो 6 का अंकीय मान क्या होगा? 6 ही खुद होगा वो, ठीक है। अब स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान दोस्तों होता है, जैसे हमारी ये संख्या दी गई थी 26532। अब यहाँ पे हम 6 का स्थानीय मान पूछते हैं, यानी प्लेस वैल्यू पूछते हैं, तो 6 इंटू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 का इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा अंकीय मान 6 का क्या होगा? 6000। ये इस तरह से निकलता है। स्थानीय मान की बात करते हैं, सॉरी अंकीय मान, ये स्थानीय मान में थोड़ा गलत बोल गया। तो स्थानीय मान क्या होगा हमारा? ये 6 इंटू 1000 यानी हो जाएगा हमारा 6000। तो ये हमारा क्या हो गया? स्थानीय मान। और जो अंकीय मान होगा, अंकीय मान होगा वो स्वयं होता है। स्वयं कितना होगा? यानी स्वयं 6 की बात कर रहे हैं तो 6 होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ आपको। यदि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तब भी आपके समझ में आ जाएगा। यदि आपने पढ़ा है तो हमें क्या करना है? बस एक बार रिवाइज करना है। ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये छोटी क्लास में हमें पढ़ाया गया था। हो सकता है ज़्यादा टाइम हो गया तो हमें ध्यान नहीं रहा हो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको रीड कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस से फिर मैं क्लियर कराता जाऊंगा, ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहता थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबी हो। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चंस करता हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, संख्या 56, 57, 6 में 6 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। तो इंग्लिश में लिखेंगे फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in 56,576। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो हाँ, ये क्वेश्चन हमारा दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? इसमें संख्या 56,576 में 6 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो दोस्तों, हम इसको फाइंड करेंगे। हम लिख लेंगे पहले संख्या आपकी जो दी गई है 56,576। देखो बात किसकी की जा रही है? 6 के स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू में क्या होता है? उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? जो इकाई के स्थान पर 6 इंटू 1। इकाई का मतलब एक पहला है तो 6, और यहाँ पर 6 है तो 6 इंटू, यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कितना हो गया? 6000, यानी 6000। तो बात की जा रही है फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू। इस तरह से लिख सकते हैं। तो 6000 यानी 6000 हो गया। तो हमें क्या करना है? योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है सम। तो हम सम करेंगे यहाँ पर, तो सम क्या होगा? 6000 प्लस 6। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6006।
ये हमारा आंसर हुआ। यानी इन दोनों को हमने क्या किया, योग कर दिया, हमने जोड़ दिया इन दोनों को एक साथ में, तो हमारा आंसर क्या होगा 6006। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से। मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, अगर आपको हिंदी आती तो अच्छी बात है, तो आप हिंदी से समझिए, बाकी मैं हेल्प करना होगा, ठीक है। तो सम इसका हो जाएगा हमारा 6006। इन दोनों को जोड़ के हमें क्या करना था, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, 6 के प्लेस वैल्यू की, ठीक है दोस्तों। ये इस तरह से क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, ऐसा नहीं है कि कुछ खास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखिए संख्या 56,721 में 6 के स्थानीय मान व अंकीय मान का अंतर ज्ञात करो। दोस्तों फाइंड करना है इसमें 6 के प्लेस वैल्यू की वैल्यू और फेस वैल्यू की वैल्यू का अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो 6, देखो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्यूशन में डाल देते हैं। हमें करना क्या है, जो पहले प्लेस वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। हाँ पहले निकालिए प्लेस वैल्यू, पहले आप दोनों वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल तरीके से हो जाएगा आपका। 56,721 में हमें क्या निकालनी है, 6 की प्लेस वैल्यू निकाली। 6 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 6000, ठीक है। अब निकालते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू दोस्तों मैंने बताया, फेस वैल्यू यानी अंकीय मान, इसको प्लीज भूलिएगा मत यार, अंकीय मान मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, अंकीय मान। तो इसका क्या हो जाएगा, अंकीय मान इसका होगा 6, ठीक है। हमें डिफरेंस निकालना है दोनों में। कैसे निकालते हैं दोस्तों, बड़ी वाली संख्या में से हमें छोटी संख्या घटा देनी है, तो डिफरेंस निकल आएगा हमारा। जैसे मैं कहता हूँ कि 5 और 10 में कितना अंतर है, तो कितना अंतर है, 5 का अंतर कैसे निकाला हमने, 10 में से 5 घटा दी, यानी बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 5। उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, तो डिफरेंस हम निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, अंतर डिफरेंस निकालेंगे। 6000 में से हमें कितना घटाना है, 6, ठीक है। फेस वैल्यू वही होती है जिस वैल्यू की बात कर रहे हो, तो ये हमारा हो जाएगा 5994। आई थिंक इतना ही होगा, 6000 में से इतना घटेगा तो 5994। इस तरह के क्वेश्चन होता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे आपका ऑप्शन दे दिया ए में 5694, बी 5992 एंड सी 5994 एंड डी नन ऑफ दीज। इस तरह से दे सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, टिक लगाना है बस। यदि आपको आता है तो आप टिक लगाना है बस, आपको सही के निशान पे, बस आपका क्वेश्चन हो गया। तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस हमें एक बार देखना है। बाकी जो आपकी साइकोलॉजी क्लास होने वाली है वो भी अपने टाइम पर आ जाएगी दोस्तों। अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। और उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स स्वतंत्र रूप से फ्री है। आप कोई क्वेश्चन है, आपका डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट के जवाब देता हूँ, ठीक है दोस्तों। बाकी क्लासेस अब जो आएंगी वो लाइव आएंगी, थोड़ा इंटरनेट की वजह से लाइव नहीं ला पा रहा हूँ। अभी आपकी रिकॉर्डिंग की क्लासेस आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। हम आगे चलते हैं। हम तो ये तो हो गया बहुत सिंपल, हम थोड़ा अपर लेवल चलते हैं इसके।
जो क्वेश्चन इसके अच्छे आते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हो गए। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, संख्या 560.72 या 7.5 कर देते हैं, ठीक है। 7.5 में स्थानीय मान में, एक मिनट सॉरी क्वेश्चन बना रहा हूँ थोड़ा मैं। 5 में 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम ये वाला कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये हम करेंगे, देखो संख्या हमारी क्या है, संख्या नंबर हमें मिला है 560.75, ठीक है। यही है नंबर 560.75। देखो 5 कहाँ पर है, 5 तो एक यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। तो दोस्तों हम अगर लिखना चाहेंगे इसको कैसे लिखेंगे, देखो 560.75, यानी हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, एक्सपेंड फॉर्म इसकी बनाते हैं, एक्सपेंड फॉर्म बनाते हैं, यानी प्रसारित रूप बनाते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, 500 प्लस 60 प्लस 0.70 प्लस 0.05, ठीक है दोस्तों। यही तो हो जाएगा, देखो 0.07 और 0.05। तो ये हमारा हो जाएगा 500 प्लस 60 प्लस 7/10 प्लस 5/100, यानी ये 100वें स्थान पर है और ये 10वें स्थान पर है। यही होगा दोस्तों। स्टार्टअप कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया हमारा। और ये जाएगा तो 10th प्लेस और ये 100th प्लेस, यानी 10वें स्थान और 100वें स्थान। यानी जितना पॉइंट होता है हम उतना जीरो लगा देते हैं, जितने अंक बाद पॉइंट होता है। तो देखो ये इसके हमें निकालना है क्या, 5 के स्थानीय मानों का योग निकालना है। तो 5 के स्थानीय मानों का योग कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो 500 ये तो हो ही गया, प्लस ये है 5, इसको हम लिख सकते हैं 0.05। तो दोस्तों हमारा योग जो निकला वो क्या निकला, 500.05। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक। इस तरह से आपको गुमराह करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जा सकता है, तो आप घबराइएगा मत। बस हमें इस चीज की तैयारी करनी है। 500 इसको हम क्या एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेंगे। एक्सपेंड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, इसकी एक्सपेंड फॉर्म हो जाएगी 500 प्लस 60 प्लस 0.7 प्लस 0.05। यहाँ पॉइंट नहीं है दोस्तों, पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। आपको ध्यान देना है इस चीज का, ठीक है। पॉइंट का ध्यान दीजिए, बाकी आपको क्वेश्चन हो जाएगा। हमें क्या है 500 प्लस 0.05 तो जाएगा 500.05। ये आंसर हो गया हमारा दोस्तों, ठीक है। बाकी इसके ऊपर हम चले तो बताइए आप, और भी क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। चलिए हम करा देते हैं क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए, क्योंकि हम 0 लेवल से चल रहे हैं मैथ को लेके। ये 0 लेवल से चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं कि 0 लेवल से ही चले तो हो नहीं पाएगा, हो जाएगा आपका मैथ पूरा, इतना टाइम है हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जैसे 1000 प्लस 300 प्लस 303 10 प्लस
1 इज इक्वल टू 11a स्क्वायर। देन फाइंड a इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों। अगर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि 1000 प्लस 300 प्लस 310 प्लस 1 इकाई इज इक्वल टू 11a स्क्वायर हो तो a की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। हम जो ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन को, हम इसको सॉल्यूशन में करते हैं। क्या करेंगे, हम इसको लिख लेते हैं 1000 है तो 1000 पूरा पूरा लिख लो। 1000 प्लस 300 है तो 300 पूरा लिख लो। 300 प्लस 3 टेंस यानी 3 to 10 ये हो जाएगा 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। तो दोस्तों इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1331 इज इक्वल टू 11a स्क्वायर। हाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे, हो जाएगा 1331 बट्टे 11, यानी ये 11 थे, ये मल्टीप्लीकेशन में थे, ये इधर आएंगे तो क्यों किसमें हो जाएंगे, भाग लग जाएगा इसका, 11 का लग गया भाग, तो 11 से कटेगा ये 121 बार। तो 11 एकम 11 बचे 2 हो गए 23, 11 दूनी 22 बचा 1 हो गया 11, 11 एकम 11 इस तरह से निकला है। तो a स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 121। तो a इक्वल टू निकालने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप यहीं रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर इक्वल टू, और 121 कितने का वर्ग होता है, स्क्वायर कितने का होता है, 11 का स्क्वायर होता है। आपको याद होगा, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। स्क्वायर कुछ याद हो ही जाते हैं। एक वैल्यू आ गई हमारे 11। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आपको ऑप्शन दे दिया जा सकता है ए में, जैसे आपका दे दिया 10, बी में दे दिया आपका 11, सी में दे दिया आपका 13, डी में दे दिया आपका NOT, या कुछ भी दे सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या है, बी। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। बस आपको इनको जोड़ना। और दो ये बात मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इन दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में होंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में तो ये इधर जाएगा, क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा इसका। ये इधर जाता है तो भाग, और इधर आ गया फिर से तो फिर से मल्टीप्लाई। ये जो चीज़ हम बना रहे हैं वो फिर से दोबारा वापस आ सकती है। तो तुम्हारा सही हो रहा है। तो 11 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका, सॉरी डिवाइड हो जाएगा। तो 11 का डिवाइड करेंगे 1331 में। अब यहाँ पे कर लीजिए, अगर आप एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो 11 का डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 बचे 2 हो गए 23, 11 दूनी 22 बचा 1 हो गया 1, 11 एकम 11। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ये आ गई। तो वही तुम्हें रखा है 121। अब 121 वर्ग होता है दोस्तों 11 का। 11 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 121 आता है। ठीक है, तो हमने वही रख दिया है। ए इक्वल टू हमने फाइंड कर लिया 11। बस ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, ए की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपके यहाँ पे संख्या चेंज कर दी जाएगी और यहाँ पर संख्या चेंज कर दी जाएगी। हो सकता है ए की जगह पे एक्स रख दिया जाए, या फिर ए की जगह पे पी क्यू आर एस कुछ भी रख दिया, कॉन्स्टेंट कुछ भी रख सकते हैं वो। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही डेली क्लासेस आते रहेंगे दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। डेली क्लासेस आ रही है मैथ की तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। बाकी आपकी साइकोलॉजी और EVS की क्लासेस भी आने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहिए और तैयारी कर दीजिए दोस्तों थोड़ी जम के अच्छे से, जिससे आपके सीटेट एग्जाम में आपके कम से कम 100+ आए नंबर। ठीक है दोस्तों, बाकी धन्यवाद।